ये कहानी शुरू होती है हर्बी नाम की एक पुरानी रेस कार से, जो पुराने समय की सबसे बेहतरीन रेस कार थी। वो उस समय में कोई भी कंपटीशन नहीं हारी थी, लेकिन एक दिन हर्बी का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो लगातार सभी कंपटीशन हारने लगी। आखिरकार उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने में बेचने का फैसला कर लिया। तब हर्बी की मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक डेव से हुई और हर्बी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब ट्रक ड्राइवर ने डेव को समझाया और कहा वो हर्बी को बिल्कुल भी परेशान ना करे, क्योंकि इस गाड़ी को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। और जब डेव हर्बी को ट्रक से उतारने गया तो हर्बी ने उसके जूते पर पेट्रोल गिरा दिया। इसके बाद ड्राइवर ने हर्बी को पीछे से धक्का दिया और डेव उसे जंजीर से खींचने लगा, लेकिन हर्बी ने आगे न बढ़ने की पूरी कोशिश करी। जब उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया तो वो मौका देखकर वहां से भागने लगी। तभी उसके टायर लोहे की कीलों में फंसकर पंचर हो गए। अब हर्बी को न चाहते हुए मजबूरी में बाकी कबाड़ गाड़ियों के साथ में वहीं रहना पड़ा। उसे पता था कुछ दिन बाद उसे भी कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद मैगी पैटन नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो स्केट बोर्ड पर अपनी ग्रेजुएशन में पहुंचती है। उसके पिता उससे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में ग्रेजुएशन करने वाली पहली लड़की थी। मैगी के पिता रेस कार कोच थे और उन्होंने मैगी को उसके भाई की रेस देखने के लिए बुलाया। और जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात रे की स्पॉन्सर सैली से हुई और हमेशा की तरह गाड़ी घुमाते हुए रे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। असल में रे प्रोफेशनल रेस के कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी रे के अंदर रेसिंग नाम का टैलेंट ही नहीं था। उसके बाद जब मैगी घर आई तो उसने दीवारों पर लगी फोटोज देखी। उन्हें देखकर उसे अपने दादा की याद आ गई और वो अपने समय के सबसे बेहतरीन रेसर थे। उनसे इंस्पायर होकर मैगी ने बचपन से ही रेसिंग करना शुरू कर दिया था। वो भी अपने दादा की तरह रेसिंग की दुनिया में अपनी इमेज बनाना चाहती थी। लेकिन 15 साल की उम्र में मैगी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ बदल गया। और उसके बाद मैगी के पिता ने उसे रेसिंग करने से बिल्कुल मना कर दिया। और अब उसके पिता कहने लगे कल वो मैगी का ग्रेजुएशन गिफ्ट खरीदने जाएंगे। अब अगली सुबह मैगी के पिता कबाड़ खाने पहुंचे ताकि मैगी अपनी पसंद की गाड़ी चुने। तब हर्बी की नजर मैगी पर पड़ी और उसने सोच लिया था कि वो मैगी के साथ घर जाएगी। हर्बी ने मैगी के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीछे के टायर न होने की वजह से वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसी समय हर्बी को कुचलने के लिए उठा लिया गया। अब अपने आप को बचाने के लिए हर्बी ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि मैगी की नजर उस पर पड़े। मगर मैगी को हर्बी के सामने खड़ी एक निसान गाड़ी पसंद आ गई। अब वो डेव के साथ डील पक्की करने वाली थी। उसी समय हर्बी क्रेन से छूटकर निसान के ऊपर आ गिरी, जिससे वो गाड़ी चकनाचूर बेकार हो गई। अब मैगी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने हर्बी को खरीद लिया। हर्बी को घर लाकर उसके पिता ने उसकी मरम्मत कर दी और मैगी से कहा कि वो इसे केविन के गैराज में ले जाए। और जब मैगी हर्बी के अंदर बैठी तो डैशबोर्ड से एक खत निकला, जो हर्बी के पुराने मालिक की तरफ से था। उसमें लिखा था हर्बी का अच्छे से ख्याल रखना। जैसे ही मैगी ने गाड़ी को चालू किया तो वो अपने आप ही कंट्रोल से बाहर होकर चलने लगी। और तब मैगी पूरी तरह डर गई और अब वो सीधा वहां से केविन के गैराज में पहुंची। आज मैगी अपने स्कूल के दोस्त केविन से कई सालों बाद मिली थी। केविन उसे स्कूल के दिनों से चाहता था, लेकिन कभी वो मैगी से अपने दिल की बात कह नहीं पाया। फिर केविन ने कहा वो हर्बी को अच्छे से मरम्मत तो कर देगा, लेकिन उसके लिए हर्बी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना होगा। जब केविन और मैगी ड्राइव के लिए निकले तब हर्बी सड़क पर ढेर सारा धुआं छोड़ रही थी। उससे परेशान होकर मैगी ने उसे वापस लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन अब हर्बी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने आगे के टायर उठाए और मैगी के कंट्रोल से बाहर होकर अपने आप चलने लगी। अब वो सीधा एक स्पोर्ट कार म्यूजियम में आ पहुंची। वहां मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के क्लासमेट ट्रिप से हुई। ट्रिप नेशनल कप चैंपियन था, इसलिए उसे देखने के लिए उसके पास भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर हर्बी बार बार हॉर्न बजाने लगी तो मैगी ने उसका हॉर्न बंद करने के लिए उसका हुड खोला, लेकिन तभी हर्बी ने उसके ऊपर पेट्रोल फेंककर उसके कपड़े खराब कर दिए। और तब केविन को ट्रंक में से एक रेसिंग सूट और एक हेलमेट मिला और मैगी ने वो सूट ही पहन लिया। और ट्रिप ने जब मैगी की गाड़ी देखी तो उसकी खस्ता हालत पर हंसते हुए उसने मैगी से कहा कि इस गाड़ी को सर्कस में छोड़ाओ। अब हर्बी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने अपने शीशे से ट्रिप की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। इसे देखकर ट्रिप गुस्से से आग बबूला हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने कहा उन्हें रेस करके मामले को निपटाना चाहिए। मैगी ने गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रिप से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हर्बी ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ट्रैक पर पहुंच गई। जल्दी से हर्बी ने अपने गियर चालू किए और रेस शुरू हो गई।
मैगी ने हर्बी को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी बेकाबू हो चुकी थी और अब हर्बी अपने पुराने पुर्जों के साथ भी ट्रिप की गाड़ी के बराबर जा पहुंची। अब ट्रिप ने उन्हें टक्कर मारकर ट्रैक से हटाने की सोची। उस टाइम मैगी को भी गुस्सा आ गया और उसने ट्रिप को हराने का फैसला कर लिया। मैगी ने हर्बी पर काबू करने की बजाय उसका साथ देने का सोचा और दोनों मिलकर अब ट्रिप के बराबर जा पहुंचे। ट्रिप ने फिर से एक बार उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। इस बार हर्बी ने बड़ी सफाई से खुद को बचाया। उसे देखकर ट्रिप भी कंफ्यूज हो गया। अब दोनों फिनिशिंग लाइन के करीब थे तो अब हर्बी साइड में सेफ्टी बार पर चढ़ गई और कुछ ही सेकंड के फासले से उसने रेस जीत ली। फाइनली रेस खत्म होने के बाद ट्रिप बहुत गुस्से में था क्योंकि वो एक कबाड़ गाड़ी से हार गया था। बाद में मैगी ने गैराज में जाकर केविन से कहा ये रेस उसने नहीं, हर्बी ने खुद जीती है। पर केविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैगी को जीत की बधाई दी। फिर अगले दिन मैगी ने देखा उसके भाई और उसके पिता में बहस हो रही थी। असल में उसके भाई की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर उनके हाथ से चला गया था। उस समय सेली अपनी बीटल पीली गाड़ी में उनके घर आई और हर्बी को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। उधर सेली ने मैगी के पिता को कल के रेस की वीडियो दिखाई। मैगी के पिता ये देखकर हैरान रह गए कि मैगी इस कबाड़ गाड़ी से रेस जीत गई, पर वो इस बात से काफी गुस्सा थे। उनके मना करने के बावजूद भी मैगी ने रेस में हिस्सा लिया। फिर मैगी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि गाड़ी वो नहीं, उसका दोस्त मैक्स चला रहा था। अब मैगी ने फैसला किया कि वो मैक्स के नाम से रेस में हिस्सा लिया करेगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रिप अपनी हार पर बेहद निराश था। उसके मैनेजर ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक आम रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब बात ट्रिप के ईगो पर आ गई थी। तभी उसने कहा वो फिर से रेस करना चाहता है। फिर उसने अपनी टीम से 2 दिन का एक रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने को कहा, क्योंकि वो जानता था मैक्स यानी मैगी उधर रेस के लिए जरूर आएगी। और जब मैगी केविन के गैराज में पहुंची तो केविन ने उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया, जिसके मुताबिक वो हर्बी को बदलकर उसे एक नई रेस कार का रूप देने वाला था। पर मैगी ने कहा अब वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपने पिता से प्रॉमिस किया था कि अब वो कभी रेस नहीं करेगी। तभी हर्बी की नजर अखबार में पड़े एक एड पर पड़ी, जिसमें लिखा था रेस कंपटीशन जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलने वाला था। और जब मैगी गाड़ी में बैठी तब हर्बी ने अपना हुडी लाया, उससे अखबार उड़कर शीशे पर आ गया और तब मैगी ने देखा रेस जीतने वाले को पूरे $10,000 मिलेंगे। फिर उसने सोचा इन पैसों से उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकल जाएगा। केविन ने कहा अगर मैगी इस रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई तो वो फ्री में हर्बी को रिपेयर कर देगा, और अगर वो जीत गई तो दोनों आधा आधा इनाम बांट लेंगे। लेकिन मैगी को अब भी डर लग रहा था, फिर भी वो रेस में हिस्सा लेने के लिए रेडी हो गई। इसके बाद केविन हर्बी को रेस कार बनाने में जुट गया। इसी के साथ केविन ने हर्बी में सनरूफ भी लगा दिया। दूसरी तरफ क्रैश और ट्रिप हर्बी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिप जानना चाहता था इस गाड़ी के हुड में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इंजन है कि उसने ट्रिप की सुपर कार को हरा दिया। फाइनली रेस का दिन आ गया। ट्रिप हर्बी का नया रूप देखकर हैरान रह गया। जल्दी से रेस का पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें काफी गाड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन जीत सिर्फ एक की ही होगी। तब ऐलान हुआ जो आज रेस में जीतेगा वो कल ट्रिप की गाड़ी के साथ रेस करेगा, और अगर वो ट्रिप से जीत गया तो उसे इनाम में $10,000 मिलेंगे। इसके बाद रेस शुरू हुई और अब हर्बी ने अपनी दमदार ताकत के साथ सबको हराकर रेस जीत ली। अब कल वो ट्रिप की गाड़ी के साथ मुकाबला करेगी। शाम को जब ट्रिप रेस की वीडियो देख रहा था उसने देखा मैक्स की हेलमेट से लाल बाल दिखाई दे रहे हैं। अब वो समझ गया था मैक्स कोई और नहीं बल्कि मैगी है। इधर हर्बी पीली बीटल को देखकर उसकी तरफ खींची चली गई। मैगी उसे देखकर समझ गई कि हर्बी का अपना अलग दिमाग है। इसके बाद केविन ने मैगी को गुड लक के लिए एक नेकलेस दिया और अब दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। तभी पीछे से ट्रिप ने गाड़ी की हेडलाइट जला दी और सारी मोमेंट्स खराब करके दोनों के पास आ गया और केविन से कहा कि वो मैगी से अकेले में बात करना चाहता है। उसके बाद ट्रिप ने मैगी से कहा कि वो खुद अपनी गाड़ी में रेस क्यों नहीं करती। फिर ट्रिप ने उसको बताया कि उसने उसके दादा से इंस्पायर होकर ही रेस करना शुरू किया था। उसके बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा असली रेस कार चलाकर देखनी है क्या। फिर उसने मैगी को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी और मैगी खुश हो गई। अब हर्बी को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि मैगी उसे छोड़कर ट्रिप की गाड़ी में बैठ रही थी। अब जैसे ही मैगी ट्रिप की कार में ड्राइव पर निकली तभी ट्रिप मौका देखकर हर्बी का इंजन चेक करने लगा, लेकिन हर्बी ने उसे सबक सिखाने के लिए उसके मुंह पर पेट्रोल छिड़क कर उसके सिर पर हुड दे मारा। ट्रिप ने गुस्से में आकर अपने बॉक्स से रोड निकाला और हर्बी पर जोरदार वार करने लगा, लेकिन हर्बी ने अपनी बॉडी इतनी ज्यादा सख्त बना ली थी कि उस पर स्क्रैच तक नहीं आई। और जैसे ही ट्रिप दूसरी तरफ मुड़ा तो हर्बी उसे अपने फनी मुंह बनाकर चिढ़ाने लगी। कुछ समय बाद मैगी ड्राइव से वापस लौटी और उसने ट्रिप से कहा यह उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। तभी ट्रिप ने उससे डील करी और कहा
कल रेस में जो जीतेगा उसे 10,000 के साथ हारने वाले की कार भी मिलेगी। पहले मैगी हिचकिचाने लगी, फिर उसे अपने पिता की हालत का ख्याल आया और अब वो शर्त के लिए राजी हो गई। उसे पता था ट्रिप की गाड़ी काफी महंगी है, उसे वो बेचकर अपने पिता की हेल्प कर सकती है। साथ ही उसे यकीन था कि वो हर्बी के साथ रेस जीत जाएगी, इसलिए वो शर्त के लिए रेडी हो गई। और अब हर्बी को समझ आया कि मैगी ने उस पर शर्त लगाई है, तो इस बात से हर्बी को बहुत दुख हुआ। अगली सुबह जब मैगी की आंख खुली तब उसने देखा कि उसकी दोस्त करिश्मा किचन में थी। करिश्मा ने मैगी से कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए। तभी मैगी ने उसे बताया कि आज उसे रेस कंपटीशन के लिए जाना है। फिर उसने करिश्मा को अपने साथ चलने के लिए कहा। उसके बाद दोनों केविन के गैराज में पहुंचे। वहां केविन ने बताया कि हर्बी कुछ अजीबोगरीब तरह के बिहेव कर रही है। फिर उसने मैगी को हर्बी से बात करने को कहा। फिर जब मैगी ने गुस्से में हर्बी से कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके बाद हर्बी और गुस्से में हो गई। फिर जब रेस का टाइम आया तो ट्रिप और मैगी की गाड़ी रेस के लिए एक साथ तैयार थी। अब जैसे रेस शुरू हुई, हर्बी तेजी से आगे निकलने लगी, लेकिन बार बार ट्रिप की गाड़ी उससे आगे निकल रही थी। जैसे ही दोनों फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे कि अचानक से हर्बी ने जोरदार ब्रेक लगा दी और इस बार हर्बी जानबूझकर रेस हार गई। तभी मैगी गाड़ी से बाहर आई और फिर ट्रिप ने उसे सबके सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा। अब जैसे ही मैगी ने अपना हेलमेट उतारा तो सभी उसे देखकर चौंक गए और उसके पिता ने उसे देख लिया। हर्बी को हराने की वजह से मैगी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। केविन ने उसे शांत किया और हर्बी को लेकर वहां से निकलने के लिए कहा। तभी ट्रिप आ गया और उसे नई शर्त के बारे में बताने लगा और फिर उसने हर्बी पर कब्जा कर लिया। उस पर केविन गुस्से में वहां से चला गया और फिर मैगी के पिता उससे बात करने आए। वो मैगी से काफी नाराज थे क्योंकि मैगी ने उनसे झूठ बोला था। मैगी ने उसके पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं थे। मैगी ने परेशान होकर आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया। फिर करिश्मा ने उसे समझाया उसे अपने रेसिंग टैलेंट को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। फाइनली मैगी को एहसास हुआ और फिर ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने गई, लेकिन ट्रिप ने उसे बताया क्रैश उसका दोस्त हर्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। लेकिन सच तो ये था, हर्बी एक मोटर ट्रक कंपटीशन में फंस गई थी क्योंकि वहां उसका बुरी तरह खात्मा होने वाला था। शो शुरू होते ही सभी भारी भरकम गाड़ियों ने एक साथ हर्बी को टक्कर मारना शुरू कर दिया। ये देखकर मैगी उसकी मदद के लिए दौड़ी। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद वो इस जगह के मालिक के पास गई और कहा कि वो गाड़ी को वापस खरीदना चाहती है। फिर उस आदमी ने कहा अगर ये गाड़ी एक पीस में वापस आ गई तो फ्री में ले जाना इसे मेरी तरफ से। तभी एक मॉन्स्टर ट्रक सामने से आया और वो हर्बी के टुकड़े करने को तैयार था। इसी बीच करिश्मा ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया। तभी मैगी मौका देखकर मैदान में उतर गई। फिर उसे भारी भरकम गाड़ियों से बचकर हर्बी तक पहुंचना था और जब हर्बी ने मैगी को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर ट्रक उसके ऊपर गिरने वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर हर्बी ने सनरूफ की मदद से मैगी को अपने अंदर बिठा लिया। फिर हर्बी ने क्रैश को ड्राइवर सीट से बाहर फेंक दिया और फिर हर्बी और मैगी मिलकर वहां से निकलने की कोशिश में लग गए। अब हर्बी अपने सामने आने वाली गाड़ियों से बचकर निकलने लगी, लेकिन तभी मॉन्स्टर ट्रक हर्बी को कुचलने के लिए उसके पीछे आ गया और फिर हर्बी दूसरी गाड़ी पर चढ़कर हवा में उछल गई और इसके बाद सीधा मॉन्स्टर ट्रक पर लैंड हो गई। और अब सभी गाड़ियों को हराने के बाद मैगी सीधा हर्बी को केविन के गैराज में ले गई। केविन ने जब हर्बी को ऐसी हालत में देखा तो वो काफी घबरा गया, लेकिन फिर भी वो उसकी मरम्मत करने में लग गया। फिर अगले दिन मैगी उसके भाई की रेस देखने के लिए पहुंची, पर इस बार भी उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर जब उसे हॉस्पिटल में ले गए तब पता चला उसे अपनी दाईं आंख से देखने में परेशानी हो रही थी। तभी डॉक्टर ने उसे बताया कि वो संडे को रेस में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकता। फिर मैगी के भाई ने अपने पिता से कहा कि वो उसकी जगह पर मैगी को रेस में हिस्सा लेने दे, लेकिन इसके लिए उसके पिता ने साफ इनकार कर दिया। फिर मैगी ने कहा उसका बचपन से रेसर बनने का सपना था और फिर उसने अपने पिता से पूछा। एक एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने उसे रेस में हिस्सा लेने नहीं दिया, बल्कि उसके भाई के इतने सारे एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्होंने उसे नहीं रोका। तब उसके पिता ने भावुक होकर कहा कि तुम अपनी माँ की तरह दिखती हो, मैं उसे एक बार खो चुका हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ केविन को हर्बी की रिपेयरिंग के लिए कुछ पुर्जे चाहिए थे, लेकिन उसके सप्लायर ने कहा था जब तक वो पुराना हिसाब नहीं चुकाता तब तक उसे नया सामान नहीं मिलेगा। तभी मैगी का भाई वहां आ जाता है और उसने अपनी बहन को रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहा। तभी मैगी ने कहा वो सिर्फ हर्बी के साथ रेस में हिस्सा लेगी। फिर उसके भाई ने हर्बी की रिपेयरिंग के लिए अपनी पूरी टीम को वहां बुला लिया और कुछ ही टाइम में उन सब ने मिलकर हर्बी को नए जैसा चमका दिया। इसके बाद संडे को ट्रिप रेस कंपटीशन के लिए पहुंचा तो वो हर्बी को वहां देखकर चौंक गया। फिर उसने क्रैश से पूछा उसके कहने के बाद भी हर्बी को टुकड़ों में क्यों नहीं किया गया। उधर मैगी ने रेस से पहले हर्बी से बात की और
और उससे माफी मांगी और फिर उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। फिर दोनों एक साथ मैदान में उतरे। वहाँ सबकी नजर उनके ऊपर थी। उसी समय उसके पिता ने मैगी को टीवी पर देखा और घबरा गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैगी अपनी जान खतरे में डाले। इसके बाद जैसे ही रेस शुरू हुई तभी सबकी गाड़ी बड़ी तेजी से आगे निकल गई, पर हर्बी और मैगी काफी पीछे रह गए। लेकिन जल्द ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी मैगी के पिता ने खुशी से स्टेडियम में जाकर अपनी बेटी की रेस देखने का फैसला किया। उधर ट्रिप रेस में सबसे आगे था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैगी उसके नजदीक पहुंच गई। लेकिन तभी बाकी गाड़ियों ने उसे घेर लिया और मैगी को आगे निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तभी मैगी को उसके पिता की आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा कि मैगी उस रेस को जीतने के लिए बिल्कुल काबिल है। अपने पिता की बात सुनकर मैगी जोश से भर गई और पूरी कोशिश के साथ गाड़ियों के घेरे से बाहर आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हर्बी के टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा था और उसे ठीक करे बिना वो रेस जीत नहीं सकते। इसके बाद पेज स्टॉप के समय मैकेनिक्स ने टैंक लीक तो ठीक कर दिया, लेकिन अब हर्बी की हालत इतनी खस्ता थी कि एक भी टक्कर लगने पर वो रेस हार जाएगी। उसके बाद रेस फिर से शुरू हुई और इस बार हर्बी ट्रिप के बराबर में थी और वो जीत से थोड़ा ही दूर थी। तभी ट्रिप ने हर्बी को टक्कर मारी और इसी के साथ हर्बी के टैंक का स्टिकर निकल गया। अब दूसरी बार जैसे ही ट्रिप ने टक्कर मारने की कोशिश की तभी मैगी ने एकदम से ब्रेक लगा दी और इससे ट्रिप की गाड़ी दीवार से टकरा गई। और इसके बाद हर्बी साइड में लगी फेंस पर चढ़कर स्टंट करते हुए आगे बढ़ गई और सभी गाड़ियों से आगे निकल गई और फाइनली हर्बी ये रेस जीत गई और मैगी इसी के साथ कार रेस चैंपियनशिप की पहली महिला विजेता बन गई। फिर उसने अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जीत का सेलिब्रेशन किया और उधर ट्रिप गुस्से में पागल होकर ये कह रहा था, ये गाड़ी भूतिया है, इस गाड़ी में भूत है, मैगी को गाड़ी चलाना नहीं आता। और अब वो पल था जिसका इंतजार केविन ने कई सालों से किया था। फाइनली केविन ने मैगी को किस किया। कुछ दिन बाद दिखाते हैं मैगी के पिता ने हर्बी को घर जल्दी लौटने के लिए कहा